हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम आप सभी को कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। वार्षिक 9% ब्याज की दर से कुछ रुपये के 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर 129 रुपया 60 पैसा हो तो उस रुपया परिणाम हिसाब करके लिखो। उस रुपया का परिमाण हिसाब करके लिखो। माना कि मूलधन 100 रुपया है, 100 रुपया है। समय 2 वर्ष। ब्याज दर 9%। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P बड़ा कोष्ठ छोटा कोष्ठ में 1 प्लस R/100 टाइम -1। मूलधन कितना है, कितना माने है मूलधन 100 रुपया, तो मूलधन की जगह 100। 1 प्लस ब्याज दर कितना है 9%, तो 9/100 एक के नीचे एक मान लेंगे। और समय है कितना 2 बरस -1। 100 बड़ा कोष्ठ 1 और 100 का लसापा 100। 100 में 1 से भाग 100 बार, 100 को 1 से गुना करेंगे 100 प्लस 100 में 100 से भाग 1 बार, 1 को 9 से गुना करेंगे 9। 100 बड़ा कोष्ठ 100 और 9 जोड़ देंगे 109 बट्टा 100 का होल स्क्वायर -1 बराबर 100। 109 को 2 बार लिखेंगे और 100 को 2 बार लिखेंगे -1। 109 को 9 से गुना करेंगे तो 11,881। 109 को 109 से गुना करेंगे 11,881। 100 को 100 से गुना करेंगे 10,000 -1 के नीचे 1 मान लेंगे। एक 10,000 और 1 का लसापा 10,000। 10,000 में 10,000 से भाग 1 बार, 1 को 11,881 से गुना करेंगे तो 11,881। 10,000 में 1 से भाग देंगे 10,000 बार, और 10,000 को 1 से गुना करेंगे तो 10,000। 11,881 में से 10,000 घटा देंगे तो 1,881। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 1,881 में 100 से भाग देंगे
तो 18 रुपया 81 पैसा होगा। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकला। अब हम साधारण ब्याज निकालेंगे, क्योंकि सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर दिया हुआ। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम 100 रुपया का निकाल लिए। अब 100 रुपया का सरल ब्याज निकालेंगे। एक 100 रुपया का 9% ब्याज दर से 2 वर्ष का 100 रुपया का 9% ब्याज दर से 2 वर्ष का सरल ब्याज। सौ गुना 2 गुना 9/100। 100 से 100 कट गया एक बार में, 9 को 2 से गुना कर देंगे 18 रुपया। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है 18 रुपया 81 पैसा और सरल ब्याज है 18 रुपया। 100 रुपया मूलधन होने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। 100 रुपया मूलधन होने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज है 18 रुपया 81 पैसा और साधारण ब्याज है 18 रुपया। अंतर कितना का होगा? 0.81 रुपया, यानी 81 पैसा। इसको जो है हम रुपया में बदल लेंगे 81 पैसा को, तो 81/100। अब आगे देखिए, अब चूँकि 81/100 रुपया पर मूलधन है 100 रुपया, इसलिए कितना का निकालना है? 129 रुपया 60 पैसा पर मूलधन है 100/81/100 है, तो इसको पलट देंगे तो 100 गुने 81, फिर गुने 129 रुपया 60 पैसा। तो इसको अगर हम रुपया में बदलते हैं तो पॉइंट हट जाएगा, तो 129/60 और पॉइंट हटा दिए तो उसके बदले 100।
हाँ देखिए 100 से 100 कट गया और 129 60 को 81 से काटेंगे तो 160। अब 160 को 100 से गुना करेंगे तो 16,000 रुपया। ये हमारा आंसर हुआ। अब 2 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। यदि वार्षिक 10% ब्याज दर से कुछ रुपया के 3 बरस के चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर 930 रुपया हो तो उस रुपया का परिमाण ज्ञात करें। माना कि मूलधन 100 रुपया, समय 3 वर्ष, ब्याज दर 10%, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P बड़ा कोष्ठ छोटा कोष्ठ में 1 प्लस R/100 टाइम -1। P मूलधन कितना है 100, 1 के नीचे 1 मान लेंगे, प्लस रेट कितना है 10%, 10/100, समय 3 बरस -1, 100 बड़ा कोष्ठ छोटा कोष्ठ में 1 और 100 का लसापा 100, तो 100 में 1 से भाग 100 बार और 100 को 1 से गुना करेंगे 100, 100 में 100 से भाग 1 बार, 1 को 10 से गुना करेंगे 10, 110 जोड़ देंगे 110/100 110 को 3 बार लिखेंगे, और 100 को 3 बार लिखेंगे, और 1 के नीचे 1 मान लेंगे। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो। अब 100 गुने अब जो है 100 बड़ा कोष्ठ 11 11 11 का गुना करते हैं तो कितना आता है 1331। 11 11 11 का गुना करेंगे 1331, और नीचे 10 10 10 का गुना करेंगे 1000। -1/1, 1001 का लसापा एलसीएम 1000, 1000 में 1000 से भाग 1 बार, और 1 को 1331 से गुना करेंगे
तो 1331। 1000 में 1000 में 1 से भाग देंगे 1000 बार, 1000 को 1 से गुना करेंगे 1000। अब 1331 में से 1000 घटा देंगे तो 331 बट्टा 1000। अब 2 शून्य से 2 शून्य कटा दिए तो 331 बट्टा 10। अब 331 में 10 से भाग देंगे तो 33 रुपया 10 पैसा। अब हम ये हमारा 100 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। अब हम 100 रुपया का साधारण ब्याज निकालेंगे। ₹100 का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर 100 गुने 3 गुने 100 बट्टा 100। साधारण ब्याज 100 गुना 3 गुना 10 बटा 100। ये मूलधन है, ये समय है, ये ब्याज दर है और बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 10 को 3 से गुना करेंगे 30 रुपया। ₹30। अब देखिए 100 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज हुआ 33 रुपया 10 पैसा और 100 रुपया का साधारण ब्याज हुआ 30 रुपया। अब ₹100 मूलधन होने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 33 रुपया 10 पैसा और साधारण ब्याज क्या है? 30 रुपया। तो अंतर कितना का होगा? 33 रुपया 10 पैसा में 30 रुपया घटा देंगे तो 3 रुपया 10 पैसा। 3 रुपया 10 पैसा।
₹3.10 का रुपया बना लेंगे तो 310/100। चूँकि 310/100 अंतर होने पर मूलधन है ₹100। 310/100 अंतर होने पर मूलधन है ₹100, इसलिए 930 रुपया अंतर होने पर मूलधन है $100/310 गुने 100 और 930। 0 से 0 कट गया, 93 31 से कट गया 3 बार में, और 100 को 100 से गुना करेंगे 10,000 और 10,000 को 3 से गुना करेंगे 30,000। 30,000 रुपया ये हमारा मूलधन हुआ। तो इस तरह हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के मैथ को हल करते हैं। यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और लोगों में शेयर करें।